ज्ञान वापी के सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। सर्वे को लेकर ओवैसी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया है और सवाल यह है कि सर्वे पर प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? पीएम ज्ञान वापी सर्वे पर अपनी चुप्पी तोड़ें। धार्मिक स्थलों के कानून का क्या हुआ? ये सवाल पूछ रहे हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। आज ज्ञान वापी में सर्वे का पहला दिन था। 4 घंटे तक सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक यहां वीडियोग्राफी की गई। 51 लोगों की टीम यहां पर मौजूद थी, लेकिन ओवैसी बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि यहां पर यह सर्वे नहीं होना चाहिए। सर्वे जो है वो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री को अय्यूब पटेल की बेटी के आंसू में भावुक हो गए प्रधानमंत्री। और जब यह कानून 91 का कानून है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? आप सरकार में हैं, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, तो संवैधानिक जिम्मेदारी पहले प्रधानमंत्री की है कि वो अपनी चुप्पी को तोड़कर कहें कि उनकी सरकार 91 के कानून के लिए खड़ी है और ऐसा कोई तमाशा उन्हें नहीं देगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री को अय्यूब पटेल की बेटी के आंसू में भावुक हो गए प्रधानमंत्री। और जब यह कानून 91 का कानून है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? आप सरकार में हैं, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, तो संवैधानिक जिम्मेदारी पहले प्रधानमंत्री की है कि वो अपनी चुप्पी को तोड़कर कहें कि उनकी सरकार 91 के कानून के लिए खड़ी है और ऐसा कोई तमाशा उन्हें नहीं देगी। प्रधानमंत्री को ज्ञानवापी के सर्वे पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा है, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहते क्यों नहीं? पार्लियामेंट ने कानून बनाया था 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उस कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और कहना चाहिए कि यह सर्वे नहीं होना चाहिए, सर्वे गलत है। तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चैलेंज देते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद धोखे से छीन ली गई, लेकिन ज्ञानवापी को छीन नहीं पाओ। आपको यही बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भी जाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा है। तो ये चीज को आपको समझना है। चौथी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, और फिरका परस्त ताकतें सिर्फ बीजेपी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब ये चाहती हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे, जब घर के बाहर रहे निकले तो मुसलमान ना रहे। तो बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली, लेकिन ज्ञानवापी को हमसे छीन नहीं पाओगे। ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और रहेगी, ये चैलेंज किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, और कहा है कि जब पार्लियामेंट का बनाया हुआ 1991 का कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो फिर उसका पालन क्यों नहीं हो रहा? और जब उसका पालन नहीं हो रहा है तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते क्यों नहीं? ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे जारी है, लेकिन एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने सर्वे का फैसला जो है उसे ही असंवैधानिक बता दिया है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि वो जो लोअर कोर्ट का फैसला है वो गलत फैसला है। इसलिए गलत है क्योंकि वो भारत की संसद में जो पार्लियामेंट में हमने एक्ट पास किया था 1991 का,
जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 47 को जो मंदिर मस्जिद रहेगी उसको नेचर कैरेक्टर नहीं चेंज किया जाएगा। अब इस तरह का ऑर्डर देकर हो तो उस एक्ट के खिलाफ जा रहे हैं। जो हम इसका फैसला कर चुके हैं कि 15 अगस्त को 1947 को जो जैसी मस्जिद मंदिर गिरजाघर थी उसको चेंज नहीं किया जाएगा। आप ये क्यों चेंज कर रहे हैं? जब कानून है ना उसका, जब कानून होगा तो कानून का उस पर अमल होगा, उसको कानून फॉलो करिए। या नहीं तो देश के प्रधानमंत्री बोल दें कि मैं 91 के एक्ट को नहीं मानता हूँ, मेरे पास 300 मेंबर है लोकसभा में, राज्यसभा मेजोरिटी में, पार्लियामेंट से कानून बदल दूंगा। मगर जब तक कानून है, कानून पर अमल होना चाहिए। कानून पर अमल होना चाहिए, कानून पर अमल नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं ओवैसी। बहरहाल ज्ञानवापी में पहले दिन के सर्वे का काम जो है वो पूरा हो चुका है और ऐसे में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। 5 याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता रेखा पाठक ने कहा है कि सर्वे से उम्मीद बढ़ गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कि सर्वे में कुछ मिला ही नहीं। रेखा पाठक, जिस उम्मीदों के साथ आप लोगों ने ये याचिका डाली थी, जिस उम्मीदों के साथ ये याचिका डाली थी, आपको लगता है वो बातें सही निकली हैं जो अंदर से जो वीडियोग्राफर? ये तो 2 दिन बाद पता चलेगा, 2 दिन बाद। उम्मीद कितनी पूरी? उम्मीद पूरी है हम लोग को। आप थी अंदर? हाँ, हम लोग अंदर थे, उम्मीद पूरी है। सर्वे मतलब 2 दिन किसी तरह की कोई छेड़खानी वगैरह तो हुई? वो तो 2 दिन बाद पता चलेगा ना। अभी वो तो वही बोल रहे ना, गोपनीय है। 2 दिन बाद मतलब आपको पूरा रिपोर्ट कोर्ट में होगा। आपको अच्छा, कुछ नहीं मिला। जो भी कमिश्नर अपनी रिपोर्ट देगा तो देखा जाएगा। हाँ, हम लोगों को देखने में कुछ नहीं मिला। लेकिन ताला जो अंदर से बंद था काफी दिनों से, उसको तोड़ा गया है। सहमति से खोला गया है। आपकी सहमति से खोला हाँ, गया है? उसकी आप सारी रिकॉर्डिंग के दौरान वहाँ मौजूद? मैंने चाबी खोला है, चाबी बंद किया, ताला बंद किया गया। अंदर आप वहाँ सर्वे के दौरान मौजूद थे? मौजूद था। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है? सब रिकॉर्डिंग हुई है, सब फोटोग्राफ हुआ है, सब जमा हो गया। अब उसको कमिश्नर साहब अपना रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके साथ उसको भी दाखिल करेंगे, फिर देखा जाएगा। तो वाराणसी में जिस जगह पर यह सर्वे हुआ वहीं पर मौजूद है मेरी सहयोगी शिवांगी। उनके पास चलते हैं। शिवांगी, एक याचिकाकर्ता है जो कहती हैं कि सर्वे होने से तो उम्मीद बढ़ गई है, एक मुस्लिम पक्ष के वकील हैं जो कहते हैं सर्वे तो हो गया, कुछ मिला ही नहीं। शिवांगी के पास एक बार फिर से चलेंगे। शिवांगी वाराणसी में मौजूद हैं, सवेरे से आपको हर तस्वीर और हर अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। आज ज्ञानवापी में सर्वे का पहला दिन था। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक 4 घंटे तक ये सर्वे चला और जब सर्वे खत्म हुआ तब शिवांगी, जो हमने सुना याचिकाकर्ता को, वो कहती हैं कि उम्मीद बढ़ गई है। मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, वो कहते हैं कि सर्वे हो गया, मिला कुछ भी नहीं। देखिए, तमाम पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सही वही होगा जो रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। और रिपोर्ट में आज के दिन की अगर हम बात करें तो लगातार हम देख रहे थे कि सुबह से ही यहाँ पूरी तरह से माहौल बन गया था। सुबह ही जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस ने कड़े इंतजामात कर दिए थे, लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी मेन गेट से। उसके बाद धीरे धीरे जितनी भी टीम है सर्वे की वो आई, प्रशासन के लोग यहाँ पर आए, सबकी मौजूदगी में ये सर्वे किया गया। तहखानों को खुलवाया गया, उनकी साफ सफाई की गई। उसके बाद एक एक जगह की एक एक जानकारी जो है वो लिखी गई, फोटोग्राफी की गई, वीडियोग्राफी की गई। कोई भी ऐसा हम कह सकते हैं पॉइंट छूट न जाए, कोई भी चीज़ ऐसी रह न जाए कि बाद में ये कहा जाए कि इसको पूरी तरह से सर्वे नहीं किया गया है। बहुत ही बारीकी से ये सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसी के साथ साथ वीडियोग्राफी की गई। हालांकि इस पूरे मामले में और इस पूरे सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो नहीं पहुंचे, वो निजी कारणों से यहाँ पर नहीं पहुंचे। लेकिन हिंदू पक्ष के लोग जब बाहर आए हैं पूरे सर्वे के बाद, एक बड़ा हिंट देते हुए वो कहते हैं कि हमारी सोच से ज्यादा यहाँ पर अंदर उनको बहुत कुछ मिला है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.